हेलो दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने फिर से हाजिर है माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का वीडियो नंबर 3 लेकर के। इससे पहले के जो वीडियो थे वो मेरा था इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी। आज हम लोग ये जानेंगे कि मेमोरी को कैसे डेवलप किया जाता है और मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है और किस सीक्वेंस में स्टोर होता है। आज सभी उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि मेमोरी क्या होती है। पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, यदि आपने नहीं देखा है तो फिलहाल हम उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं, वापस रिवाइज करते हैं। मेमोरी क्या है? एक डाटा स्टोर करने की डिवाइस है। जी हाँ, डाटा स्टोर करने की डिवाइस है। ये सभी को पता है, बच्चों को भी पता होती है, आपको भी पता होगी। तो मेमोरी जो है वो डाटा स्टोर करने की डिवाइस है। मेमोरी डाटा स्टोर करने की डिवाइस है और ये डाटा किस फॉर्म में स्टोर करती है? 0 और 1 फॉर्म में, मतलब बाइनरी फॉर्म में। 0 और 1 फॉर्म में स्टोर करती है, मतलब बाइनरी फॉर्म में स्टोर करती है। अभी ये तो आपने समझा कि मेमोरी जो है वो डाटा स्टोर करने की डिवाइस है, जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी की कैपेसिटी। तो कैपेसिटी मीन्स होती है, हिंदी में कहते हैं उससे क्षमता। क्या कहते हैं? क्षमता। तो अभी आपको पता होगी क्षमता, जैसे आपके पास एक गिलास है। अभी आपके पास एक गिलास है और उस गिलास में आपने दूध या पानी भरा हुआ है। अभी उसमें जितना ज़्यादा पानी आ जाएगा उसकी वही कैपेसिटी होगी। अभी आपने मान लीजिए उसमें 250 ml पानी भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 250 ml पानी भरा हुआ है। यदि हम आपसे पूछें कि इसमें कितना पानी आया है तो आप कहेंगे कि 250 ml पानी आया। यदि हम आपसे ये पूछें कि इसमें की कैपेसिटी कितनी है तो आप कहेंगे कि इसकी कैपेसिटी 250 ml है। मतलब अधिकतम पानी इसमें कितना आ सकता है? 250 ml आ सकता है। उसी प्रकार से मेमोरी में अधिकतम कितना डाटा आ सकता है, इसको हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं? कैपेसिटी से। उसकी कैपेसिटी से हम लोग जानते हैं कि मेमोरी में कितना डाटा आ सकता है। अभी जैसे कि गिलास में जो पानी भरा था, उस पानी को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक यूनिट थी, लीटर में। लीटर में हमारे पास एक यूनिट थी। अभी मेमोरी में क्या लीटर से नापोगे कि 2 लीटर डाटा आ गया, या फिर लेंथ के हिसाब से नापोगे कि 4 मीटर डाटा आ गया? नहीं ना। तो उसके लिए भी क्या है, एक यूनिट बनाई है जो कि है बिट। क्या यूनिट है? बिट। बिट, बहुत सारी बिट मिलकर के क्या बनती है? बाइट बनती है। चलो पहले उसको समझ लेते हैं कि कितनी बिट कितने बाइट का बराबर क्या केबी बनती है, कैसे बनती है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो कैपेसिटी आप समझ पाए, कैपेसिटी मीन्स क्या होती है? उसकी क्षमता। अभी हम समझते हैं कि जो 0 और 1 होती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। अभी 8 बिट का जो समूह होगा वो क्या कहलाएगा? 1 बाइट। 1 बाइट कहलाएगा। 8 बिट का समूह 1 बाइट और 1024 बाइट का समूह जो होगा वो क्या कहलाएगा? 1024 बाइट का समूह आपका 1 KB कहलाएगा, मतलब 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट का समूह आपका कहलाएगा 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट का मतलब 1 MB। अभी 1 मेगाबाइट 1024 मेगाबाइट का समूह क्या कहलाएगा आपका? 1 गीगाबाइट। अभी 1 गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका 1024 गीगाबाइट आपका कहलाएगा 1 टेराबाइट। इससे और ज़्यादा होती है, पेंटाबाइट, हेक्साबाइट। आपको यहाँ तक समझना है, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि मेमोरी की कैपेसिटी हम लोग यहीं तक डिज़ाइन करेंगे आज। तो आपने देखा ये इनकी यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब 8 बिट का समूह 1 बाइट, 1024 बिट का समूह 1 के किलोबाइट, 1024 KB का 1 मेगाबाइट, जिसे MB कहते हैं, और 1024 MB का मतलब 1 GB, और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट। ओके, अभी इस कैपेसिटी को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसको समझते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि M क्रॉस N का बना हुआ है। ये M क्रॉस N की मेमोरी है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम है। ऊपर आप देख रहे हैं जो कि है 1 to लेकर के N तक है। ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये जो है 1 to ऐसे करके लेकर के M तक है, ये क्या है? रोज है। ये क्या है? ये ऐसी वाली क्या है? हमारी रो है, और ऐसी वाली हमारी क्या है? कॉलम है। ठीक है, आपको समझ जाएगा। अभी इसकी कैपेसिटी कैसे ज्ञात करेंगे? कैपेसिटी की मेमोरी में कितना डाटा आएगा? तो कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए हमारे पास होता है M क्रॉस N का फार्मूला। M क्रॉस N का फार्मूला। अभी समझते हैं कि N क्या है।
यहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ बिट पर वर्ड, समझ में आ रहा होगा। m इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड। अभी हम आपको, तो यहाँ पे n क्या कह रहा है हम आपको बताएं। n ये कह रहा है कि जो वर्ड बनेगा वो कितने बिट का होगा, कितने बिट से मिलकर के बना होएगा। और m जो कह रहा है कि इस मेमोरी में कितने ज्यादा वर्ड स्टोर किए जा सकते हैं, वर्ड स्टोर किए जा सकते हैं। मतलब n का मतलब है कि वो वर्ड जो है स्टोर किया जाना है उसकी लेंथ कितनी है, और m ये कह रहा है कि इस मेमोरी में कितनी अधिकतम बिट वर्ड को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, अभी मेमोरी को कुछ इस प्रकार से अंदर से देखते हैं, मेमोरी को कुछ अंदर से देखते हैं। मेमोरी ये इसके क्या है, कॉलम्स हैं। अभी हम 8x8 की मेमोरी बना रहे हैं, कितनी 8x8 की मेमोरी बना रहे हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये कितनी है, 8x8 की मेमोरी है, मतलब m भी 8 है और n भी 8 है। अभी ये कितना डाटा स्टोर करेगी, अभी ये कितना डाटा स्टोर करेगी तो देखते हैं 64 बिट, कितनी 64 बिट। यदि इसे बाइट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, बाइट में कन्वर्ट करें तो 8 बाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 बाइट। ओके, अभी 64 बिट डाटा को स्टोर करेगी और कितने 8 बाइट, मतलब 8 बाइट। अभी देखते हैं कि ये मेमोरी बनी कैसे होती है। तो ये जो एक कॉलम देख रहे हैं, ये एक कॉलम 0 और 1 को स्टोर करता है। कैसे, 0 या 1 को एक कॉलम स्टोर करेगा। ठीक है, अभी ये कॉलम बना किससे होता है, ये बना होता है फ्लिप फ्लॉप से। किससे, फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। अभी ये फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं, ये बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं। अभी ये पूरा क्या हो जाएगा, एक रजिस्टर हो जाएगा। ये पूरा क्या हो गया, यहाँ तक पूरा रजिस्टर हो जाएगा। अभी ये कितने फ्लिप फ्लॉप से मिलकर रजिस्टर बना है, 8 फ्लिप फ्लॉप्स थे। तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, 8 बिट, 8 बिट। ओके, 8 बिट का ये रजिस्टर है जो कि 8 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। ठीक है, अभी इस रजिस्टर, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ये देखिए ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, 8 रजिस्टर हैं। अभी इन 8 रजिस्टर में हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन से रजिस्टर में डाटा डाल रहे हैं, तो इसके लिए इस रजिस्टर की एक पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो इसको एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसे लोकेशन कहते हैं, लोकेशन या एड्रेस। ओके, एड्रेस उसे ही कहते हैं एड्रेस। अभी हम पिछले देख रहे थे, अभी इस वाली मेमोरी में आप देख रहे होंगे ये वाले सारे एड्रेसेस हैं, इसके रजिस्टर के एड्रेस हैं। अभी हम आगे देखेंगे उसको। तो आपने देखा कि मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है, फ्लिप फ्लॉप से रजिस्टर बनता है। उस रजिस्टर का एक होता है लोकेशन, मतलब एड्रेस होता है। तो अभी आपने देखा कि 8x8 की मेमोरी में 64 बिट मतलब 8 बाइट डाटा को स्टोर किया जा सकता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक मेमोरी है, हमारे पास एक मेमोरी है जो कि इंटेल कंपनी ने बनाई हुई है। किसने बनाई हुई, इंटेल कंपनी ने बनाई है 2716। जी हाँ, कितनी 2716 कंपनी है, सॉरी चिप है, जो कि 2x8 की है, 2x8 की है। तो अभी बताओ इसमें कितना डाटा स्टोर हो जाएगा, इसमें कितना डाटा स्टोर होएगा। तो हमें पता है 2 के मतलब 2 × 1024 मतलब 2048 वर्ड आएंगे इसमें। ये जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है m, और ये क्या रहा है n। तो अभी इसमें कितने वर्ड आएंगे, 2048 वर्ड आएंगे। कौन सी, इंटेल 2716 में। अभी इसमें 2048 वर्ड आएंगे, मतलब 0000। इस रजिस्टर की लोकेशन क्या होंगी, 000 से लेकर के 2047, इतनी लोकेशन होंगी। ठीक है, आपको पता है। अभी ये 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 ये कह रहा है कि जो 2048 रजिस्टर या वर्ड आएंगे, उन वर्ड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 8 बिट होगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अभी इन रजिस्टर्स के लिए क्या इतने रजिस्टर्स हैं, इतने के लिए इतनी एड्रेस लाइन्स देनी पड़ेंगी, नहीं। वो एड्रेस लाइन्स कैसे ज्ञात की जाती हैं, हम उसको ज्ञात करते हैं। तो एड्रेस लाइन्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है m = 2 की पावर p, m = 2 की पावर p, जहाँ p जो है वो एड्रेस लाइन्स है। क्या है,
एड्रेस लाइन्स है, P जो है वो एड्रेस लाइन्स है। अभी देखते हैं 64 बिट इसमें डाटा आया था, मतलब 8 बाइट डाटा आया था, मतलब रजिस्टर की संख्या कितनी थी, 8 थी। मतलब वर्ड कितने आ सकते थे इसमें, 8 वर्ड आ सकते थे, तो 8 वर्ड आ सकते थे। अभी हम इसकी एड्रेस लाइन से यदि निकालें, इस मेमोरी की एड्रेस लाइन निकालें तो कितनी आएंगी, 8 इक्वल टू 2 की पावर P मतलब 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर P मतलब P बराबर 3, मतलब एड्रेस लाइन्स कितनी आएंगी, 3। एड्रेस लाइन्स कितनी आएगी इस मेमोरी के लिए, एड्रेस लाइन्स 3 आएंगी। तो इस तरीके से हम इसकी एड्रेस लाइन्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस मेमोरी के लिए कितनी एड्रेस लाइन्स होनी चाहिए। इसके बाद एक होती है बाइट ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी। क्या होती है, बाइट ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी क्या होती है, तो बाइट ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें कि जो वर्ड लेंथ है वो 8 बिट की होनी चाहिए। जितने भी वर्ड उसमें स्टोर होंगे वो कितने होने चाहिए, 8 बिट के होने चाहिए, मतलब n जो है वो 8 होना चाहिए। अभी हम आपको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहें, 2k×4 क्या बाइट ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी है, नहीं है, क्योंकि इसमें 4 बिट का स्टोर होगा वर्ड, नहीं है। अभी हम कहें 2k×8 बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 8 बिट का वर्ड स्टोर होएगा। अभी हम आपसे कहें 1k×8 बिल्कुल है। अभी हम आपसे कहें 64k×1 नहीं होएगा। अभी हम 64k×8 कर दें, यस होएगा। तो इस तरीके से जो बाइट ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी होती हैं उनकी वर्ड लेंथ 8 बिट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी मान लीजिए हमारे पास ये है, ये वाली मेमोरी है, और इस मेमोरी का हमें एड्रेस लाइन्स याद करनी है 2k×8 की। मान लीजिए 2k×8 है, 2k×8 की हमें मेमोरी की एड्रेस लाइन्स याद करनी है, P बराबर याद करनी है। तो उसके लिए हमें क्या होएगा, ये कितनी होएंगी, 2048 होएंगी, 2048 होएंगी। रजिस्टर कितने हैं, 2048 है। 2048 रजिस्टर को यदि हम देख रहे हैं तो 2 की पावर 11 करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 11, मतलब एड्रेस लाइन्स जो P होंगी वो कितनी होगी, 11 होंगी। मतलब इस मेमोरी के लिए एड्रेस लाइन्स कितनी होंगी, 11 होंगी, ठीक है। अभी आप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं कि मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे वर्क करती है, मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे वर्क करती है। तो आप देख रहे होंगे ये मेरे पास एक मेमोरी बनी हुई है जिसमें 8 इनपुट आउटपुट लाइन्स हैं। कितनी, 8 इनपुट आउटपुट लाइन्स हैं, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। यहाँ पे एक CS लाइन है, ये आप नहीं देख रहे होंगे कि ये CS लाइन है। अभी इसका कुछ मिनट में आपको पूरा डिटेल मिलेगा। ये WR है, WR का मतलब रीड कर सकता है या राइट कर सकता है, रीड राइट ऑपरेशन के लिए ये। उसके बाद ये इंटरनल डिकोडर है और यहाँ पे ये एड्रेस लाइन दिखाई गई है। अभी ये जो मेमोरी है वो 8x8 की है। 8x8 आपको कैसे पता लगा, क्योंकि 8 इनपुट आउटपुट लाइन्स हैं और 8 ही रजिस्टर हैं, M भी 8 है और N भी 8 है, ठीक है। अभी इसमें भी डाटा कितना स्टोर होएगा, 64 बिट, मतलब 64 बिट स्टोर होएगा, 64 बिट स्टोर होएगा। और 64 बिट के लिए हमने एड्रेस लाइन्स को ज्ञात किया था, कितनी थी, 3 एड्रेस लाइन्स थी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3 एड्रेस लाइन, मतलब A0, A1, A2, ये क्या है, 3 एड्रेस लाइन्स है। आपको पता होएगा जैसे हमें 011 एड्रेस पर, या फिर हम यूँ कहें कि रजिस्टर 5 में हमें कोई डाटा डालना है, 05H रजिस्टर 5 में डाटा हमें डालना है, मतलब इस वाले रजिस्टर में हमें क्या डालना है, डाटा डालना है 05H। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चिप सेलेक्ट करनी होगी। क्या करनी होगी, चिप सेलेक्ट करनी होगी। चिप सेलेक्ट का मतलब है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चिप्स होंगी, बहुत सारी चिप्स लगी रहेंगी। तो उसमें से कौन सी चिप में हमें डाटा डालना है, पहले उसको सेलेक्ट करना होगा। तो हम पहले एक सिग्नल भेजेंगे एक्टिव लो चिप सेलेक्टर के द्वारा, जो कि लॉजिक सर्किट में जाएगा और हमारी चिप को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी चिप में हमें डालना है। ओके, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर कौन से डालना चाहिए, किस रजिस्टर में हमें डाटा डालना है। तो वो एड्रेस लाइन के बाद इंटरनल डिकोडर जाएगा और वो इंटरनल डिकोडर क्या करेगा, रजिस्टर 5 को सेलेक्ट करेगा। अभी उसके बाद हमें रीड करना है या राइट करना है, वो इस पिन के द्वारा आएगा सिग्नल कि हमें रीड करना होगा या राइट करना होगा। अभी हमें चलिए राइट करना है तो राइट ऑपरेशन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्क करती है। पहले चिप सेलेक्ट करेगी, उसके बाद एड्रेस जाएगा जो कि इंटरनल एड्रेस डिकोडर में जाएगा, और इंटरनल एड्रेस डिकोडर क्या करेगा, उस रजिस्टर को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद रीड राइट ऑपरेशन होएगा और स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आपसे कहें ये 8 इनपुट आउटपुट लाइन्स थे, ये 8x4 की है,
8x4 की है। अभी 8x4 की है तो हमें 8x8 बनाने के लिए कितनी चिप्स की आवश्यकता होगी? मतलब ऐसे वर्ड हमें स्टोर करने हैं जिसकी वर्ड लेंथ 8 बिट है। कितनी? 8 बिट है। तो उसके लिए हमें ऐसी कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी? ऐसी कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी? तो ऐसी हमें 2 मेमोरी की आवश्यकता होगी। कितनी? 2 मेमोरी की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि ये 4 बिट स्टोर करेगा, उसके बाद 4 बिट बचेगी, वो कौन स्टोर करेगा? इसलिए एक और ऐसी ही हमें लगानी पड़ेगी चिप। तो इसीलिए ये चिप सेलेक्टर होता है, मतलब आगे आने वाली चिप में हमें डाटा भेजना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 8x4 की है और ये 8x4 की, और 8x8 बनाने के लिए हमें 2 मेमोरी चिप की आवश्यकता होगी। मतलब 8 बिट डाटा को स्टोर करने वाले वर्ड को हमें 2 की जरूरत होगी। उसके बाद हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। क्या देखते हैं? ब्लॉक डायग्राम। चिप कैसी दिखती है? अभी चिप बन गई और चिप में क्या क्या पिन्स होंगी, आपको यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा। M-N बिट्स मेमोरी का ये ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें P जो है वो एड्रेस लाइन्स है। जैसा कि हमने आपको बताया था, P जो है एड्रेस लाइन्स है और एड्रेस लाइन्स हमेशा मेमोरी की तरफ इंडिकेट करती हैं। और यहाँ पे N लाइन्स है वो जो कि है डाटा इनपुट लाइन्स। यहाँ से डाटा इनपुट होएगा, डाटा इनपुट होएगा। उसके बाद डाटा आउटपुट लाइन्स है। यहाँ पे हमारे पास डाटा आउटपुट मतलब मेमोरी से डाटा बाहर जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगा। अभी यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल लाइन्स हैं। कंट्रोल लाइन्स में क्या होता है कि इसमें चिप सेलेक्टर लाइन्स आ जाएगी, उसके बाद रीड राइट लाइन्स आएगी, पावर लाइन्स आएगी। तो वो सभी किस में आ जाएंगी? कंट्रोल लाइन्स में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से ये मेमोरी का पूरा आज का वीडियो था, जिसमें हमने देखा कि मेमोरी में डाटा जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है और कैसे होता है, और मेमोरी कैसी बनी होती है। उसके बाद बाइट ऑर्गेनाइज मेमोरी क्या होती है, और मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से कैसे कम्युनिकेट करती है, ये सभी हमने आज इस वीडियो में देखा। यदि आपको इस वीडियो को समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।